तो दोस्तों फाइनली आज बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि भैया गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार की आने वाली मच अवेटेड फिल्म ओ माई गॉड के पार्ट 2 के ट्रेलर को लॉन्च किया जा चुका है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी के साथ कि भैया ये फिल्म 11 अगस्त को ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यानी भैया इस फिल्म का रिलीज डेट में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ये फिल्म 11 अगस्त को सिनेमाघरों में एंट्री मारकर भैया बॉलीवुड का रियल ही मैन यानी कि भैया 2.5 किलो के हाथ के असली मालिक सनी पाजी की आने वाली मच अवेटेड फिल्म गदर के पार्ट 2 के साथ 2-2 हाथ करेगी बॉक्स ऑफिस पर। तो भाई ओ माई गॉड के पार्ट 2 के ट्रेलर का फास्टेस्ट रिव्यू तो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया था। अब चलिए हम लोग बात करते हैं भैया विस्तार पूर्वक इस फिल्म के ट्रेलर के बारे में, क्योंकि भैया इस फिल्म के ट्रेलर को देखते ही ये मांग तेज होने लगी है कि भाई इस फिल्म का तो बहिष्कार होना चाहिए, इस फिल्म को तो सिनेमाघरों में रिलीज ही नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इस फिल्म के माध्यम से केवल एक ही समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। तो भाई क्यों ओ माई गॉड के पार्ट 2 को लेकर ये बातें कही जा रही है, चलिए मैं आपको बताता हूं इस ट्रेलर के फाइनल रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने ओ माई गॉड के पार्ट 2 के ट्रेलर का फाइनल रिएक्शन रखूंगा भैया, उससे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और एक्टरों के नाम क्या हैं। तो दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्टर जो हैं उनका नाम है अमित राय और भैया इस फिल्म के जो राइटर हैं वो है राजवीर आहूजा, चंद्र प्रकाश द्विवेदी और भाई अमित राय, यानी इन तीनों ने मिलकर इस फिल्म को लिखा है। उसके बाद भी इस फिल्म में नजर आने वाले जो 3 मुख्य कलाकार हैं वो हैं अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी और उसके बाद भाई यामिनी गौतम। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की। अब चलिए मैं आप लोगों से बात करते हैं भैया ओ माई गॉड के ट्रेलर के बारे में। तो भैया ट्रेलर का रिएक्शन रखने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि भैया क्या हमारे देश में हिंदू समुदाय जो है वो बहुत ही सॉफ्ट टारगेट है, बहुत ही सॉफ्ट टारगेट है। मैं ये बात आप लोगों से क्यों कह रहा हूं, तो भैया इसका कारण ये है कि भाई जब भी कोई ज्ञानवर्धक फिल्म बनानी होती है, जब भी कोई मैसेज समाज को देना होता है, तो भाई बॉलीवुड के मेकर बहुत ही आसानी से क्यों हिंदू समुदाय को ही आगे रखकर वो मैसेज पूरी दुनिया को देना चाहते हैं। ये सवाल मैं आप लोगों से क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि भैया आज तक हम लोगों ने बॉलीवुड में ऐसी कई सारी फिल्में देखी है जिसमें इंसिडेंट किसी और समुदाय ने किया होता है, लेकिन भाई जब उस कहानी को यानी कि भैया कोई घटना के ऊपर आधारित कोई फिल्म हमें देखने को मिलती है, जैसे आर्टिकल 15 के बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा। उस फिल्म में क्या दिखाया गया था, जिस इंसिडेंट को उस फिल्म के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने रखने की कोशिश की गई थी भैया, उस इंसिडेंट में जो समुदाय इन्वॉल्व था उनको ना दिखाकर भैया हिंदू समुदाय के लोगों को दिखाया गया कि भैया इन लोगों ने ऐसा किया था, तो ये घटना घटी थी और जिसके कारण से ये सारा मामला इस तरह से प्रेजेंट हुआ था पूरी दुनिया के सामने। तो भाई ये सॉफ्ट टारगेट हिंदू धर्म ही क्यों बनता है भैया बॉलीवुड के हाथ में। भाई ये सवाल मैं आप लोगों से क्यों पूछ रहा हूं कि अगर आप यहां पर फर्ज करो कि भैया इस फिल्म की कहानी को हिंदू समुदाय को आगे रखकर नहीं, भैया किसी और समुदाय को आगे रखकर बनाने की कोशिश की जाती, तो क्या ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो पाती। मैं आप लोगों से गारंटी से ये बात कहता हूं कि भाई सिनेमाघर तो छोड़ो, ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज नहीं हो पाती, क्योंकि भैया हिंदू समुदाय जो है वो बहुत ही सहिष्णु है भैया, वो टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लेता है किसी भी बात को। अरे छोड़ो ना यार, इन लोगों ने हमारे ऊपर कोई फिल्म बना दी है तो इससे हमारा क्या जाता है यार, हम इतने पिछड़े हुए थोड़ी हैं। लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, आप इस फिल्म को इंडिया में देखने जा रहे हो, यहाँ पर भैया इंडियन जनता जो है उसको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेगी, लेकिन जब यही फिल्म विदेशों में जाएगी, विदेशी ऑडियंस जब इस फिल्म को देखेगी, तो वहां पर लोगों के दिमाग में क्या विचारधारा आएगा हिंदू समुदाय को लेकर, वो यही होगा ना कि भाई हिंदू समुदाय जो है वो बहुत ही कुंठित विचारधारा वाला समुदाय है, अविकसित समुदाय है। वो आज भी भैया ऐसे मुद्दों में उलझा हुआ है जिसको भैया इस आधुनिक युग में अब सबको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। वहां मैसेज यही जाएगा ना कि भाई भारत का हिंदू समुदाय जो है वो सबसे पिछड़ा हुआ समुदाय है, और उसके बाद भैया भारत में रहने वाले जितने भी समुदाय के लोग हैं वो बहुत ही विकसित हैं, बहुत ही आगे की सोच रखने वाले समुदाय है मेरे भाई। इस फिल्म के माध्यम से यही मैसेज आएगा, लेकिन भाई इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात तो आप लोग जानते ही हो कि भैया ये फिल्म जब सिनेमाघरों में आने वाली थी तो भाई इस फिल्म को सेकेंड टाइम रिव्यू के लिए भेजा गया था सेंसर बोर्ड के सामने।
जब इस फिल्म का टीज़र हम लोगों के सामने आया था तो उस वक्त मैं इस पर कुछ भी नहीं बोलना चाह रहा था, क्योंकि भैया फिल्म के बारे में हमें कोई जानकारी उस वक्त प्रॉपर वे में नहीं थी। लेकिन जब सेंसर बोर्ड के द्वारा वो लिस्ट जारी किया गया कि भैया हम लोगों ने इस फिल्म में क्या क्या कट किया है, कितने जगह पर कैंची चली है, जब वो डायलॉग मैंने पढ़ा था तो भाई मेरा दिमाग पूरी तरह से भिन्ना गया था कि भाई ये लोग दिखाना क्या चाहते हैं, ये लोग बताना क्या चाहते हैं। इन लोगों ने अपनी फिल्म में भैया देवों के देव महादेव शंकर का इस्तेमाल किया है। मैं तो यही बात कहूँगा, इस्तेमाल करते हुए इस कॉन्सेप्ट को पूरी दुनिया के सामने रखने की कोशिश करें। और उस फिल्म में भैया वो लोग इतने अलते भलते गलते टाइप के डायलॉग लिख डाले थे जिसको भैया सेंसर बोर्ड ने काटा। अब आप इस फिल्म की कहानी को देखो, इस फिल्म की कहानी को जब आप देखोगे तो ये बात आप पाओगे कि भैया ट्रेलर जिस तरह से शुरू होता है वहाँ पर हम ये बात देखते हैं कि भाई देवों के देव महादेव शंकर जो हैं वो अपने भक्त नंदी को ये बात बोल रहे होते हैं कि देखो मेरा एक परम भक्त धरातल पर यानी भैया पृथ्वी पर बहुत ही समस्या में है, तुम जाओ और उनकी मदद करो। और भाई भगवान शंकर के कहने पर भैया उनके एक अनुयायी को भेजा जाता है पंकज त्रिपाठी की मदद के लिए कि भैया वो समस्याओं में घिर गए हैं, वो एक ऐसी जटिल समस्या से इस दिनों जूझ रहे हैं जिसको भैया हिंदू समुदाय समझ ही नहीं पाता है मेरे भाई। यानी कि भैया इस ट्रेलर में हमें ये बात दिखाने की कोशिश की जाती है कि भाई पंकज त्रिपाठी का जो लड़का है वो दिखने में तो लड़के की तरह है लेकिन उसका नेचर जो है वो लड़कियों की तरह है। यानी कि भैया उसने कुछ ऐसा वीडियो पोस्ट कर दिया था जिसकी वजह से उसकी फजीहत उसके पूरे स्कूल में हो रही है, पूरे स्कूल में हो रही है, जिसकी वजह से भाई पंकज त्रिपाठी के सामने अब ऐसा वक्त आ गया है, या तो वो उस शहर को छोड़ दे, अपने परिवार को लेकर कहीं और जाए, या फिर वो इस समस्या के साथ दो दो हाथ करे। यानी कि भैया इस समस्या पर, इस मुद्दे पर पूरे जमाने के सामने बात करे। और भाई यहाँ पर पंकज त्रिपाठी जो है वो यही फैसला करते हैं कि हम मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे, हम इस मुद्दे पर बात करेंगे, ये मुद्दा पूरी दुनिया के सामने लाएंगे और ये बात पूरी दुनिया को समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई इस पर बात होनी चाहिए। यही बात इस फिल्म के ट्रेलर के माध्यम से बताई जा रही है। यानी भैया कोर्ट रूम का जो ड्रामा हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगा उसमें हम यही बात देखेंगे कि वो अपने बेटे के उसी मुद्दे को लेकर आएंगे कोर्ट रूम के सामने, और भाई कोर्ट रूम में वही मुजरिम होंगे और वही फरियादी भी होंगे। यानी कि भाई इस तरह से इस फिल्म की कहानी को दुनिया के सामने रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल यही उठता है कि भैया इस कॉन्सेप्ट को दिखाने के लिए भैया भगवान शंकर का इसमें इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी। आप सीधा सीधी इस फिल्म को भैया जनरल वे में ऑडियंस के सामने रख सकते थे। तो आप क्या अपनी इस फिल्म के माध्यम से ये बात बताना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि भैया आज भी हिंदू समुदाय जो है वो बहुत ही संकुचित विचारधारा का है। तो भाई यहाँ पर मैं एक बात भैया पूरी इंडियन ऑडियंस से कहना चाहता हूँ कि भैया जिस मुद्दे पर यह फिल्म बनाई गई है, नो डाउट इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए हमारे देश में, क्योंकि भैया ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिस पर आज भी हमारा देश जो है वो एक नहीं है, वो इस मुद्दे पर बात करना ही नहीं चाहता। भैया ये समस्या हर एक समुदाय में है, हर एक समुदाय में है। यानी कि भैया मैं बात कर रहा हूँ जनरल वे में कि अगर किसी भी समुदाय के घर में ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, यानी भैया उनका लड़का ना होकर लड़की की तरह हरकतें करता है, तो भैया वो भी उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कि भैया अभी तक हमारी इंडियन कल्चर में ये बात जो है वो किसी भी समुदाय में भैया अभी तक एक्सेप्ट की ही नहीं गई है। तो भाई इस फिल्म के माध्यम से आप केवल एक ही समुदाय को टारगेट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। बॉलीवुड के मेकर कभी भी किसी जटिल मुद्दे पर अगर कोई फिल्म बनाते हैं भैया, कोई मैसेज अगर पूरी दुनिया को देना चाहते हैं, तो भैया वो हिंदू समुदाय को ही सामने क्यों रखते हैं, वही चेहरा क्यों बनाते, हिंदू समुदाय को ही क्यों रखते हैं। ये सवाल है मेरे भाई, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि भैया मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप भी मानो। आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा कि भैया आप लोगों को क्या लगता है। जो बातें मैंने आप लोगों से कही, भैया बॉलीवुड के मेकरों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि नहीं। अंत में फिर से ये बात मैं आप लोगों से कहूँगा कि भैया वाकई में ट्रेलर बहुत ही शानदार है, बहुत ही बेहतरीन है, और ऐसे मुद्दों पर फिल्में बननी चाहिए। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।